हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? तो कल हम लोग बात किए थे मुद्रा ट्रेडिंग के बाद मार्केट में क्या क्या सिनेरियो बन रहा है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ लेवल बताया था। ठीक है, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ओके। तो मैं बताया था कि अगर मार्केट इसके बीच में ओपन होता है तो हम वेट करेंगे मार्केट या तो इधर आए, ठीक है, और आकर यहाँ पे कंसोलिडेट करके इसको ब्रेक कर दे, या फिर यहाँ पे कोई बेयरिश कैंडल बना के नीचे की तरफ मूव करे। ठीक है, और अगर यहाँ पे ओपन होता है तो फॉल हो, और ये जो गैप है, मतलब ये गैप डाउन अगर ओपन हुआ है तो बीच में यहाँ पे एक दिन पहले गैप अप ओपन हुआ था, तो इस गैप को फिल कर देते, क्योंकि मार्केट आप देखेंगे तो हमेशा गैप को फिल करते हैं, उसके बाद फिर अपना मूव लगाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे भी जो गैप था यहाँ से फिल किया, उसके बाद यहाँ से एक ब्रेक किया, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ मूव किया। तो जस्ट वैसे ही यहाँ पे तो ये मोरो ट्रेडिंग का ये एक कैंडल है 1 आवर का। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट इसको फिल कर दिया। ठीक है, तो आप नॉर्मल अगर प्राइस एक्शन समझते हो तो आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका हाई है एंड यहाँ पे इसका लो है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट एक इंपल्सिव मूव लगाया है। ठीक है, और नीचे एक लेवल था तो आप देखेंगे तो एक बहुत ही बियरिश मारूबुजू से इसको ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो मैं आपसे बताया था कि आप अगर मार्केट यहाँ पे आ जाए तो आप कोई बुलिश कैंडल यहाँ पे आइडेंटिफाई करें। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे एक इंगल्फिंग आया है। ठीक है, मतलब इस जोन के पास सबसे छोटा जो ये कैंडल है, मतलब 3-4 कैंडल है, उससे एक बड़ा यहाँ पे बिग बार आया है, और ये प्रीवियस जो कैंडल है इसको इंगल्फ कर लिया। मैं एक वीडियो बनाया हूँ डिटेल में, बिग बार क्या होता है, इसको कैसे कंसीडर किया जाता है और कैसे इसको आइडेंटिफाई करके अपना पोजीशन लेते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बिग बार आया है, तो आपका पोजीशन यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, इसको ब्रेक होते ही आपका पोजीशन बन जाएगा एंड जो आपका एसएल रहेगा वो ठीक इसके नीचे रहेगा। ठीक है, इस जोन के नीचे, और 1:2 का आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड इजिली यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे तो यहाँ पे 1:2 से ज्यादा ही मिला। ठीक है, ये आपका एसएल रहेगा, तो ये हमेशा काम करता है। उसके बाद आप एक और बता रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क था, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन है। मार्केट जब गैप डाउन ओपन हुआ है तो आप पहले ही समझ ले कि मार्केट वीक है। ठीक है, तो जब मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो बहुत कम चांस रहता है ऊपर की तरफ मूव करने का। ठीक है, तो यहाँ से इसको ब्रेक नहीं किया हाई को, तो यहाँ पे तो हम कंफर्म हो गए कि ये लोअर लो लगा रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे तो यहाँ से फिर मार्केट इस जो सपोर्ट था उसको ब्रेक कर दिया एक मारूबुजू से। लेकिन मार्केट ये एक चीज नोटिस करें आप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट सुबह हाफ मतलब मिड हाफ में ये मार्केट में मूवमेंट आ रहा है। ठीक है, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जा रहा है। ठीक है, या फिर सुबह में साइडवेज रह रहा है 12 तक, उसके बाद से फिर मार्केट में मूवमेंट आ रहा है सामने। तो आप देखेंगे तो मार्केट करीब 3 घंटा मूव किया है स्टार्टिंग में, उसके बाद मार्केट चॉपी हो गया, बिल्कुल चॉपी हो गया, मतलब एकदम साइडवेज हो गया है। और आप देखेंगे तो एक ट्रेड लाइन को मार्केट बहुत रिस्पेक्ट किया है, नीचे से एक ट्रेड लाइन आ रहा है। अब देखिए मार्केट जब भी यहाँ पे आया तो एक ऊपर की तरफ मूव किया है, लेकिन इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है हमें पोजीशन लेने का ऊपर की तरफ, क्योंकि आप देखेंगे तो इंस्टेंट ही यहाँ पे सपोर्ट है। ठीक है, सॉरी रेजिस्टेंस है, ऊपर एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे। तो मार्केट हमें पता है कि बार बार वहां से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ मूव कर देगा। ठीक है, तो मार्केट आप देखेंगे तो यहाँ पे ट्रैप भी किया है, मतलब कि ब्रेकआउट दिया है, लेकिन फिर मार्केट रिवर्स होकर उसी जोन में आ गया। तो ऐसा जब भी कैंडल बने और ऐसा ट्रेंड रहे तो आप ट्रेड ना करो तो बेहतर है। ठीक है, आपको हमेशा बाइंग के लिए आपको ट्रेंड चाहिए। ठीक है, ट्रेंडिंग मार्केट होना चाहिए, या तो वो बियरिश हो या फिर बुलिश हो, लेकिन ट्रेंडिंग होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी में लेवल कल के लिए। ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ओके, सो अगर आप देखेंगे निफ्टी में तो बार बार यहाँ से रिजेक्शन मिला है। ठीक है, ऊपर मार्केट यहाँ पे एक बार ट्रैप किया, उसके बाद मार्केट यहाँ से फॉल हो गया, मार्केट यहाँ पे गया, यहाँ से फॉल हो गया। ठीक है, और नीचे से एक ट्रेड लाइन आ रहा है, तो अभी तो ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट मिल चुका है। ठीक है, आप देखेंगे तो अभी इस ट्रेड लाइन को ब्रेक कर दिया मार्केट और रिटेस्ट करने के लिए यहाँ पे मूव कर रहा है। ठीक है, तो मैं आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम पे अगर दिखाऊंगा, चलिए ये देखिए यहाँ पे ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट आ गया है, मार्केट इससे नीचे भी एक क्लोज दे दिया है। ठीक है, तो हो सकता है अगर फ्लैट ओपन हो जाए, मतलब कि इसके अंदर ओपन होता है मार्केट 19,440 के आसपास फ्लैट ओपन होता है, तो हमें एक एक्सपेक्टेड मूव ये रहेगा कि इस ट्रेड लाइन से मार्केट फॉल करके यहाँ तक आ जाए, मतलब कि 19,420 तक फॉल हो जाए, जो कि हमें 30 पॉइंट का ये मूवमेंट मिल सकता है। लेकिन अभी बहुत रिस्क है नीचे की तरफ प्लान करने का, क्योंकि मार्केट का सिनारियो अभी डाउन चल रहा है। ठीक है, आप देखेंगे तो मार्केट में रिवर्सल आ चुका है और मार्केट अभी बुल रन कर रहा है। ठीक है, और आप एक और चीज देखेंगे तो यहाँ से मार्केट बहुत बार रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ आया है। ठीक है, आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत बार टेस्ट किया इस लेवल को और यहाँ से मार्केट फॉल होकर नीचे आ गया। तो एक्सपेक्टेड मूव है नीचे की तरफ हमें फर्स्ट मॉर्निंग में कि यहाँ से मार्केट फॉल करके अगर फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ तक
14 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ढूंढेंगे कोई बुलिश कैंडल, ठीक है। और नीचे का ऐसे रख के हमारा जो फर्स्ट टारगेट ऊपर की तरफ रहेगा वो रहेगा 19,460 और उसके बाद जो टारगेट रहेगा 19,500, ये राउंड लेवल भी है, ठीक है। और उसके नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 19,550। ये शॉर्टर टाइम फ्रेम में मैं बता रहा हूँ आपको इंट्राडे के लिए लेवल, ठीक है। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके ही ये ट्रेडिंग करें या जो भी आपको इन्वेस्ट करना है वो करें, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से अगर इसको कुछ देर कंसोलिडेट करके ब्रेक करता है नीचे की तरफ, तो हमें यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा नीचे की तरफ वो रहेगा 19,370, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मार्केट में अभी बेरिश होने का कोई तुक नहीं बन रहा है, क्योंकि मार्केट में अभी ऊपर बहुत अच्छे मूवमेंट आ रहे हैं। और मार्केट में अभी आप देखेंगे तो मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे बताऊंगा आपको। आप अगर फीवर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो आप देखेंगे तो मार्केट अभी 0.2 लेवल के पास भी नहीं है, ठीक है। तो मार्केट में तो कोई चांस ही नहीं है नीचे की तरफ आने का, ठीक है। हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा इंपल्सिव मूव लगाने के बाद थोड़ा सा करेक्टिव मूव लगा सकता है, मतलब कि एक पुल बैक ले सकता है, ठीक है। तो पुल बैक ज्यादा नीचे तक आएगा अगर तो 19,000 तक आएगा, ठीक है। 19,200 के आसपास आएगा, वहां से फिर मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर देगा, ठीक है। तो अभी तो ज्यादा चांस है ऊपर जाए मार्केट, ठीक है। और लोअर लो का स्ट्रक्चर भी अगर आप देखेंगे तो लोअर लो यहाँ पे ये लगा रहा है, ठीक है। तो अगर इससे नीचे आ जाता है, मतलब कि 19,200 से नीचे आ जाता है, तो फिर हमें एक नया लो देखने को मिल सकता है मार्केट में, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आपको प्राइस एक्शन का नॉलेज होगा तो आप एक चीज देखेंगे, मार्केट यहाँ तक हायर हाई लगा रहा था, ठीक है। मतलब यहाँ पे हाई, फिर एक हायर लो, फिर एक हायर हाई, ठीक है। तो ये इसका लास्ट हायर हाई है। उसके बाद देखेंगे आप तो ये एक लो है, इसका हाई का एक लो है, लेकिन इस लो को ब्रेक नहीं किया। और उसके बाद एक हाई लगाया जो कि इस हाई को ब्रेक नहीं किया, ठीक है। इसके बाद देखेंगे आप तो एक नया लो लगा दिया है। तो जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है, मतलब कि 19,840 और 19,900 के आसपास मार्केट नहीं आएगा, तब तक हम लोग पूरे मतलब कंफर्मेशन के साथ सियोरिटी के साथ हम लोग बुल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट में अभी तक मतलब कंफर्मेशन हमें नहीं मिला है कि मार्केट किसको ब्रेक कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे शॉर्टर टाइम पे, तो मतलब इस ये जो मूव है इसको अगर आप देख के अगर ये लेते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट में रिवर्सल आ चुका है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट अपना 0.5% से और 0.6% से ऊपर मूव किया है, ठीक है। तो ऐसे रिवर्सल आ चुका है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कंफर्मेशन और बड़ा लॉन्गर ये आपको होल्ड करना है और फ्यूचर में ट्रेड करना है, तो उसके लिए आपको 19,900 तक का वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहेगा फिर निफ्टी 50 में, ठीक है। अभी हम देखेंगे बैंक निफ्टी में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक? तो अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट आया है और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ मूव कर दिया है, ठीक है। और यहाँ से एक बार सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो हमारा जो लेवल रहेगा, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, मतलब कि इधर कहीं ओपन होता है तो हम यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल फॉर्मेशन का इंतजार करेंगे। और यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होता है, जैसे कि ये हैमर या फिर बुलिश इंगल्फिंग या मारुबुजू, बुलिश मारुबुजू, तो हम अपना पोजीशन जो रखेंगे 44,500 फर्स्ट हमारा टारगेट रहेगा एंड सेकंड जो टारगेट रहेगा 44,200, ठीक है, ऊपर की तरफ। अगर यहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेट करते हैं मार्केट, मतलब कि यहाँ पे कोई बहुत ही ये मारुबुजू बनाता है, बुलिश मारुबुजू, और उसके बाद इसको इसका हाई निकाल देता है, मतलब कि हाई ब्रेक कर देता है, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो ये रहेगा। और इसको अगर कंसोलिडेट करने के बाद इसको ब्रेक करके रिटेस्ट करते हैं, फिर हमारा जो टारगेट रहेगा नेक्स्ट वो रहेगा 44,200, ठीक है। ये हमें इजीली टारगेट मिल जाएगा, ओके। और मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, मतलब कि इधर कहीं ओपन हो जाता है, तो हम वेट करेंगे मार्केट ऊपर आए, गैप फिल करे। गैप फिल करने के बाद अगर कंसोलिडेट करके 43,890 को ब्रेक कर देते हैं, मतलब कि 43,900 को ब्रेक कर देता है, तो फिर हम ऊपर की तरफ अपना पोजीशन बनाएंगे 44,050 के लिए और 44,200 के लिए। और मार्केट अगर यहाँ से कोई बियरिश कैंडल बनाता है, मतलब कि ऊपर से रिजेक्शन मिलता है शूटिंग स्टार या फिर बियरिश मारुबुजू बनाता है या बियरिश इंगल्फिंग बनाता है, तो हम नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा नीचे वो 43,700 रहेगा, और इसको ब्रेक करता है तो फिर हमारा जो टारगेट रहेगा नेक्स्ट वो रहेगा 43,570, ठीक है। तो ये हमें नीचे की तरफ दो टारगेट दिख रहा है अभी ये बैंक निफ्टी में, ठीक है। अभी हम देखेंगे फिन निफ्टी में। तो फिन निफ्टी में आप देखेंगे तो ये भी एक बहुत दिन से एक ट्रेड लाइन को ये बार बार ये कर रहा है, ठीक है। आप देखेंगे तो ट्रेड लाइन का रिस्पेक्ट कर रही है बार-बार। यहाँ से एक बार बहुत अच्छा मूव किया था ऊपर की तरफ, यहाँ से सपोर्ट लेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आया, फिर यहाँ से इतना अच्छा मूव किया, ठीक है। लेकिन ऊपर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे रेजिस्टेंस है। यहाँ से मार्केट जब भी यहाँ पे आया है तो इसके आसपास आकर फॉल हो गया, और यहाँ पे आया तो
बहुत बार फॉल किया है, ठीक है, अब देखेंगे तो बहुत बार यहाँ से फॉल हुआ है। तो अभी इसमें चांस है कि ये ट्रेड लाइन को ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ट्रेड लाइन को भी ये बहुत अच्छा रिस्पेक्ट कर रहा है और ऊपर से बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस है इसमें, ठीक है, 19,580 के आसपास। तो मार्केट में अभी पॉसिबिलिटी है, इसमें चांस है कि मार्केट कुछ दिन इसका साइडवेज हो जाएगा, ठीक है। साइडवेज होने के बाद यहाँ से अगर इसको ब्रेक करके रिटेस्ट करता है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा ये, ठीक है, इधर अपने एसएल रखेंगे और ये हमारा जो टारगेट रहेगा 19,660 वो हमें इजीली मिल जाएगा, ठीक है। और अगर इसका ये अपोजिट होता है, मार्केट अगर नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है तो फिर हम वेट करेंगे यहाँ पे रिटेस्ट करे, ठीक है। रिटेस्ट करेगा तो हमारे पास यहाँ पे दो कंफर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। पहला ये ट्रेड लाइन, क्योंकि ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट आएगा, और दूसरा जब ये रिटेस्ट करने जाएगा तो यहाँ पे 19,575 के आसपास से इसको रिजेक्शन मिलेगा, मतलब कि दोनों जगह पे सेलर बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे, ठीक है। तो हमारे ये मूव मिल सकता है, ठीक है। तो ऊपर हम लोग ऐसे रख लेंगे और उसके बाद हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 19,450, सॉरी 19,500, और जो ये इसका अगला जो ये रहेगा टारगेट रहेगा वो रहेगा 19,450। लेकिन हम इसके अगला टारगेट के लिए वेट नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे बहुत छोटा मूव मिलेगा हमें और यहाँ पे एसएल हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, हम नीचे की तरफ एक ही प्लान करेंगे, ठीक है। और मार्केट अगर ऊपर जाता है और कंसोलिडेट करने के बाद 19,660 को ब्रेक कर देता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 19,740, ठीक है। ये हमें इजी मिल सकता है, ठीक है। तो ये लेवल रहेगा निफ्टी 50 में और बैंक निफ्टी में एंड फ्री निफ्टी में। ओके, थैंक यू।